नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन वाले डिवोटीज आवाज आ रही है क्या सबको? आवाज आ रही है क्या सबको? हरे कृष्णा आ रही है? नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री उपदेशामृत और लास्ट टाइम हमने इसका इंट्रोडक्शन पूरा किया था, यहाँ तक मुझे याद है। तो इसका इंट्रोडक्शन में हमने देखा था षड गोस्वामी के कार्य और उनका महत्व, राइट। और षड गोस्वामी की शिक्षा क्या है हमने 5 पॉइंट्स में देखा था। और इसके तत्पश्चात आज हम लोग प्रथम श्लोक को प्रारंभ करेंगे श्री उपदेशामृत के, और इस श्लोक का हम लोग सभी साथ में उच्चारण करेंगे। तो उपदेशामृत श्लोक नंबर 1। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जनेंद्रिय के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो इस श्लोक में प्रथम ये श्लोक है। टोटल 6 प्रकार के वेगों का वर्णन किया गया है। तो 2 चीजें होती हैं। वेग का अर्थ शुद्ध हिंदी में होता है वेग यानी कि स्पीड, गति, बराबर ना। तो कहते हैं कि वाणी के वेग को, वाणी के वेग को मतलब वाणी की जो स्पीड है, तेज है, या फिर मन की मांगे, राइट, या फिर अब कुछ भी पकड़े आगे जाकर, क्रोध या जीव या उदर, इन सब का वेग है। वेग मतलब अब अगर देखेंगे यहाँ पे अनुवाद में, तो प्रभुपाद ने वेग को वेग ही बोला है। उसको इंग्लिश में स्पीड बोलेंगे या शुद्ध हिंदी में जो तेजी से भागता है उसको बोलेंगे, राइट, गति बोलते हैं, गति। सो रूप गोस्वामी एकदम शुरुआत में हमें ये चीज समझा रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है अर्ज। इसको कहते हैं अर्जेस ऑफ माइंड, अर्जेस ऑफ टंग एंड सो, राइट, इंग्लिश में अर्ज। और अर्ज शब्द से निकलता है अर्जेंट। अर्जेंट यानी कि
तत्काल, अभी इस समय चाहिए, राइट। तो आप वेग पकड़े या फिर अर्ज पकड़े, अर्जेंट, जो हमें अभी तुरंत उस चीज को प्राप्त करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, विवश कर देता है, राइट, या मजबूर कर देता है। सो कैसा होता है, दो चीजें होती हैं। एक होती है इच्छा। इच्छा ऐसी चीज है जो अगर मन में प्रकट हो गई तो उसको इच्छा कहेंगे, लेकिन जब इच्छा अर्जेंट मोड में आती है तो उसको कहते हैं वेग, राइट, कि जो अभी इस समय पूरी होनी ही चाहिए, इसलिए वेग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अदरवाइज रूपा गोस्वामी बोल सकते थे कि इन इच्छाओं को नियंत्रित करो, मन की जो इच्छा है, वाणी की जो इच्छा है, क्रोध की इच्छा है, जीभ, उदर, जननेंद्रिय, उनकी कह सकते थे कि इसको आप नियंत्रित करो। लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल करके वेग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा चीज है जो बहुत तेजी से आएगा और जिसको नियंत्रण करना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि जो अर्जेंट आता है उसको, हरे कृष्णा, अर्जेंट बाथरूम जाना है तो उसको रोकना कठिन है। अर्जेंट भूख लगा कभी? क्या नहीं लगा है? और रोज लगता है प्रभु जी, रुक के भी खा सकते। एकादशी उपवास करने के बाद द्वादशी के दूसरे दिन और निर्जल करने के बाद अर्जेंट, मर जाएगा नहीं तो उधर, वो मरेगा नहीं लेकिन उसको लगता है मर जाएगा, मरने वाला नहीं है वो, बिना पानी के तो कई दिन तक जीत सकते हैं, लेकिन फिर भी अर्जेंट होता है, वो स्ट्रांगली बाहर आता है। तो ये ऐसे 6 वेग दिए गए हैं और रूपा गोस्वामी कहते हैं आपको, इसमें इसका डिवीजन है फिर यहाँ पे। तो इसमें कुछ कर्मेंद्रियां हैं, कुछ ज्ञानेंद्रियां हैं इन वेगों में। अच्छा बताइए, इसमें कौन से कर्मेंद्रिय है, कौन से ज्ञानेंद्रिय है? ये जो 6 वेग दिए हैं उसमें से कर्मेंद्रिय मालूम है ना आपको? कौन से कर्मेंद्रिय है? जीव का डबल रोल है, एक्चुअली डबल रोल है, ज्ञान भी देता है और कर्म भी करता है, वो खाने का काम भी करता है, डबल रोल में आते कुछ कुछ सेंसेस, राइट। तो जब आप वाचो बोलेंगे तो जीव का, ऑफकोर्स जीव का 3 काम है, हरे कृष्णा बोलने का भी काम है उसका। जब आप वाचो बोलेंगे तो उसके कर्मेंद्रिय फंक्शन को रिलेट करते हैं जीव के, और जब आप जीवा बोलेंगे तो उसके ज्ञानेंद्रिय फंक्शन को आप रिलेट करते हैं। समझे कि नहीं समझे? बोलना जीव का काम है, लेकिन वो कर्मेंद्रिय कैटेगरी में आता है, और चीजों का संज्ञान लेना कि ये चीज मीठी है, कड़वी है, तीखी है, ये उसके ज्ञानेंद्रिय फंक्शन में आता है जीव का, राइट। इस तरह से रूपा गोस्वामी अब जब इनको बोलते हैं, और उन्होंने आगे कहा है कि इन वेगों को जो सहन कर सकता है वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। हरे कृष्ण। तो आप लोग लगे आपको गुरु बन रहे हैं अभी तो ऐसा लगेगा कि हम लोग गुरु बनने जा रहे हैं क्या अभी? ऑलरेडी कुछ लोग ऑलरेडी गुरु बन गए हैं, मेंटर बन गए लोग, अनंत शाही प्रभु, तुलसी बा माता जी। तो लगेगा कि अरे तो अभी हम लोग, तो अभी ऐसा जब रूपा गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, एकदम बिगिनिंग में ऐसा खतरनाक श्लोक देके नींद ही उड़ा देंगे अभी रूपा गोस्वामी। बोलेंगे इस्कॉन में आए मजा करने के लिए आए हैं, मजा करने के लिए आए हो, देख लो अभी इधर पहले ही श्लोक में आउट, राइट। इतना खतरनाक क्वालिफिकेशन दिया है, तो ऑफकोर्स ये क्वालिफिकेशन जो है गुरु का है,
शुरुआत में ही गुरु का योग्यता देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरु अगर ऐसा है जो अपने मन, वाणी, इंद्रियों इन सबको नियंत्रित करता है, तो शिष्य को भी क्या करना पड़ेगा? जैसा गुरु है वैसा बनना पड़ेगा ना। तो इनडायरेक्टली ये क्वालिफिकेशन किसका है? डिसाइपल का भी क्वालिफिकेशन है, शिष्य का। बराबर है कि नहीं? और दूसरी बात, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जिज्ञासा लेके कहीं भी जाता है, किसी भी संस्था में आध्यात्मिक, उसको पहले से बताया जा रहा है कि आपको ये करना है, आपको इन चीजों को नियंत्रित करना है, नहीं तो आध्यात्मिक संस्था में आने का कोई फायदा नहीं है आपको। इसलिए एकदम बिगिनिंग में, शुरुआत में इस चीज को बताकर क्लैरिफाई किया जा रहा है कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर हमारे जीवन का उद्देश्य यहाँ पे क्या है? ये 6 चीजों को कंट्रोल में करना, राइट? सो दैट्स हाउ, इसलिए एकदम बिगिनिंग में ही कहा जा रहा है कि एक शिष्य को ये क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा, राइट? तब जाके इवेंचुअली वो ऐसे गुरु की शरण कर सकता है, शरण ले सकता है, राइट? सो दैट्स हाउ, ये बिगिनिंग है यहाँ पे अभी इसका। किसी का कोई प्रश्न अभी तक? कोई डर गया है? डर नहीं गया? नहीं प्रभु। हरे कृष्ण। तो अगर आप देखेंगे तात्पर्य में प्रॉपर शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भागवतम 6, अच्छा मैंने आपको ये लिखा है नहीं अभी तक, इसके पॉइंट्स भी लिखाने हैं ना? हाँ, तो सबसे पहले पैराग्राफ के ऊपर पहला पॉइंट लिख लीजिए। सबसे पहले पैराग्राफ के ऊपर पहला पॉइंट, उसमें लिखना है आपको, इंद्रियों को किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है। इंद्रियों को किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट। इंद्रियों को किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है? लिख लिया? उसके अंदर पहला पॉइंट है, पहले पैराग्राफ के ऊपर, मतलब ये इंद्रियों को किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है, उसके अंदर उसके फिर सब पॉइंट्स है। किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है, उसके अंदर पहला पॉइंट है लाभ न देने वाला प्रयाश्चित्त। आप खाली लिखते जाइए, बाद में समझाएंगे आपको एक एक करके। लाभ न देने वाला प्रयाश्चित्त, जो पहले पैराग्राफ से स्टार्ट होता है। लाभ देने वाला नहीं, लाभ न देने वाला, बस लाभ न देने वाला प्रयाश्चित्त, ठीक है? उसके बाद आप सीधे जाइए तीसरे पेज पे। तीसरे पेज पे आपको ये पैराग्राफ दिखेगा, बता रहा हूं, पेज नंबर 3 पे पैराग्राफ है, वास्तव में पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है। बराबर मिला? उसके ऊपर का जो पैराग्राफ है, उसकी जो स्टार्टिंग है नीचे से, उसमें लिखा है तीसरी लाइन में नीचे से, उसके ऊपर का पैराग्राफ, पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। मिला? उधर लिखने का दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रयाश्चित्त। हाँ, वास्तविक, पहले पॉइंट का दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रयाश्चित्त। पहला पॉइंट क्या है? इंद्रियों को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है ना? उसके अंदर पहला पॉइंट था लाभ न देने वाला प्रयाश्चित्त, और ये रहा लाभ देने वाला प्रयाश्चित्त, यानी कि वास्तविक प्रयाश्चित्त, ठीक है? अब इस वास्तविक प्रयाश्चित्त के अंदर भी 2 मार्ग हैं। हरे कृष्ण। इसके अंदर भी 2 पॉइंट आएंगे अभी। पहले पॉइंट का पहला पॉइंट लेगा, दूसरा पॉइंट लेगा, दूसरे पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट है। तो वो जो नीचे पैराग्राफ है, वास्तव में पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है ना, वो वहां पर लिख लीजिए पहले पॉइंट के दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट। ये आज लोग इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं लोग यार? एक मिनट रुकिए जरा। ऑनलाइन डिवोटीज, आप अपने सारे माइक जो है ना, उनके वेग को जरा नियंत्रण में रखिए, क्योंकि आज हम लोग ये श्लोक पढ़ रहे हैं। माइक वेगम, उसमें लिखिए पारंपरिक वैदिक प्रणाली,
पारंपरिक वैदिक प्रणाली, परम पारंपरिक वैदिक प्रणाली। पहला पॉइंट। हाँ, पहले पॉइंट के दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट। हरे कृष्ण। पारंपरिक पारंपरिक वैदिक प्रणाली, पारंपरिक वैदिक प्रणाली। उसके बाद आप उस पैराग्राफ में नीचे नीचे जाएंगे ना, 4-5 लाइन छोड़ के आपको एक लाइन दिखेगा, किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि, मिला? किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि, ये लाइन मिला क्या आपको? केवल माता जी उसी पैराग्राफ में 4-5 लाइन छोड़ के आगे जाइए, उसमें लिखिए सेकंड, पहले पॉइंट का दूसरे पॉइंट का सेकंड पॉइंट। सेकंड, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत। हो गए? अभी तक सबको समझ में, ऑनलाइन डिवोटी सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या लिख रहे हैं हम लोग? हाँ प्रभु। अरे दुसरा पॉइंट कुठे आहे? कृष्ण भावनामृताचा पॉइंट कुठे ते नाही कळलं. खालून 5वी लाईन। भेटली का? खालून 5वी लाईन, पेज नंबर 3. हो। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके, मिला ना? हाँ हाँ हाँ. ओके, यहाँ तक सबका लिख के हो गया? तो ये, हाँ क्या हो गया? बस ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कवर यहाँ पे, ठीक है? तो अभी हम लोग पहले पॉइंट को कवर करते हैं, उसके बाद आगे के पॉइंट लिखते जाएंगे। ओके, सो नाउ तो देखिए, तो अभी यहाँ पर जो बिगिन करते हैं इसको, तो हम लोग अभी तक वेगों में नहीं जा रहे हैं। अभी तक वेगों में नहीं गए हम लोग। जो 6 वेग है ना, उसका डिस्क्रिप्शन आगे से स्टार्ट होगा। अभी हम ये देख रहे हैं कि इन वेगों को नियंत्रित क्यों करना चाहिए, देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद फिर एक एक करके वेग लेंगे, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा, उदर, उपस्थ, ऐसा एक एक लाइन से आएगा डिस्क्रिप्शन। लेकिन बिगिनिंग क्या किया जा रहा है कि वेगों को नियंत्रित क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो प्रभुपाद इतने एक्सपर्ट हैं ये बताने के पहले कि कितने खतरनाक है ये शत्रु, इनको कैसे कंट्रोल में करना चाहिए पहले बता रहे हैं, या फिर क्यों करना चाहिए बता रहे हैं। हरे कृष्णा। फिर बाद में बताएंगे वो एक एक करके कि एक एक कैसे खतरनाक है, इसको कैसे कैसे हैंडल किया जाता है, राइट? तो और आप अगर देखेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में, चैतन्य महाप्रभु ने हमें भगवान की भक्ति का खास करके प्रेम भक्ति का उदाहरण दिया कि महाप्रभु कैसे एकदम भगवान के प्रेम में मग्न रहते थे, बराबर ना? आपने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुना है, देखा भी है जगन्नाथपुरी में या फिर मायापुर में। तो हमको क्या लगता है कि हमको भी ऐसे होना चाहिए, मेरा दिल और भगवान एक हो गए हैं अभी, राइट? तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि अभी मैं और भगवान वृंदावन धाम में घूम रहे हैं। लेकिन महाप्रभु ने सिर्फ ये नहीं दिखाया, महाप्रभु ने साथ में विरक्ति भी दिखाई। आप समझ रहे हैं ना? हमारी भक्ति कितनी अच्छी है वो तो हम लोगों को दिखा सकते हैं कि कितनी अच्छी, देखो कितना मैं और भगवान। हरे कृष्णा। समाधि में लीन हो गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन अगर विरक्ति नहीं होगी हमारे जीवन में, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को एक सन्यासी के रूप में प्रकट किया, और साथ ही में महाप्रभु ने दिखाया कि भक्ति के साथ साथ वैराग्य होना भी जरूरी है। एक्चुअली वास्तविक भक्ति रहेगी तो वैराग्य अपने आप आता है, राइट? तो मतलब वैराग्य अगर नहीं है, केवल भक्ति दिखा रहे हैं हम लोग, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो मतलब भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हम लोग, राइट? तो इतनी मोटी मोटी तुलसी माला पहनेंगे, इतना बड़ा बड़ा बीड़ी बैग लगाएंगे हाथ में, इतना लंबा तिलक ठोक देंगे, इतना लंबा शिखा रहेगा, धोती एकदम ऐसे ऐसे करके, या फिर गोपी ड्रेस पहनते हैं लोग, गोपी ड्रेस,
तो ऐसा लगेगा कि वाह भक्ति कितनी प्रकट हो रही है, नहीं? लेकिन उस भक्ति की परीक्षा तब होगी जब ये वेग आएंगे 6, वाचो वेगम उधर उपस्थित, सब वेग जब आएंगे तो क्या करेंगे आप उस समय? हरे कृष्णा। तो कठिनाई होती है। इसलिए महाप्रभु ने दोनों चीजें हमको दिखाई है, भक्ति के साथ साथ वैराग्य। और महाप्रभु के जितने भी शिष्य थे, इवन महाप्रभु के जो गृहस्थ शिष्य थे, वो भी इस संसार से अनासक्त थे, केवल कृष्ण में प्रीति। उनके घर में पत्नी भी रहेगी, बच्चे भी रहेंगे, संसार भी रहेगा, बैंक बैलेंस पे सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित है, कृष्ण के सेवा में समर्पित है। तो चैतन्य चरितामृत अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे सारे भक्तों के उदाहरण है जो केवल महाप्रभु के लिए जीते थे। उनके जीवन का लक्ष्य था केवल भगवान को प्रसन्न करना, बस। तो ऐसा अगर है तब जाके एक आदर्श भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत होगा। अदरवाइज अभी हमने सारा वेश तो पहन लिया है भक्त का, लेकिन भक्त के वेश के साथ साथ भक्त का आवेश बोलते हैं उसको, वो भी होना चाहिए हमारे पास। मैं भक्त हूं तो कैसे होना चाहिए मुझे भक्त, राइट? सो इसलिए अभी जब बिगिन करते हैं महाप्रभु श्रील प्रभुपाद यहाँ पे, तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है एक सीकर का, एक साधक का, बहुत महत्वपूर्ण योग्यता है भक्ति करने के लिए, राइट? तो अभी प्रश्न किया जा सकता है कि ये प्रभुपाद जब कन्वर्सेशन देते हैं, ये एकदम बिगिनिंग में दिया है, प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवतम 6:1-9-10 में परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो ये प्रायश्चित्त क्यों करते हैं? अच्छा, तो ये कन्वर्सेशन कहाँ का है? भागवत के, आप अगर पंचम स्कंद में जाएंगे, भागवत के पंचम स्कंद के अंतिम प्रसंगों में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, ठीक है, जहां हम लोग ऑलरेडी जाके आ चुके हैं। हरे कृष्ण। अब कुछ लोग तैयारी में उधर जाने के लिए 31 के दिन में तैयारी करेंगे, वो लोग एकादशी के दिन जो भी जाएंगे वो तैयारी कर रहे हैं बड़े जोर से। तो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनने के बाद परीक्षित महाराज के हृदय में बहुत करुणा उत्पन्न हुई इस संसार के जीवों के प्रति, कि संसार में जीव इतना कष्ट क्यों पा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी का उत्तर तो स्ट्रेट था, और हमको भी स्ट्रेट मालूम है, जीव कष्ट क्यों पाता है? ऐसे कुछ कर्म करता है जो शास्त्रों में निंदित है, शास्त्र उनकी परमिशन नहीं देते हैं, ऐसे कर्म करने की वजह से उसको नरक यातना भोगनी पड़ती है, बराबर? तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि इनको नरक यातना भोगनी पड़ रही है अपने अनियंत्रित इंद्रियों की वजह से, बराबर? तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं रख पाते ये लोग और कष्ट पाते हैं। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर, ये प्रश्न उन्होंने किया है, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो ये प्रायश्चित्त क्यों करते हैं? तो अभी क्या होता है कि जो लोग संसार में इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं उनको मालूम है कि ये गलत, मतलब धर्म के दायरे के अंदर, एक अलाउंस के अंदर उतना ठीक है, उस धर्म के दायरे के बाहर जाकर अगर आप इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करें तो पाप कर्म में आता है, जो कि प्राय लोग करते हैं। तो अभी अगर उसको मालूम पड़ता है कि मैंने गलत किया है, उसको मालूम पड़ता है कि मैंने चोरी किया है, अभी बिजनेस करने वाले लोग यहाँ पे हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में तो झूठ तो बोलना पड़ता है ना जी प्रभु। बहुत झूठ बोलना पड़ता है। तो अभी उसको मालूम है कि झूठ तो बोल रहा हूं मैं, बोलेगा क्या पेट पालने के लिए कर रहा हूं मैं, तो पेट पालने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन अगर आपको मन को पालना है तो बड़ा झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि मन के अनलिमिटेड इच्छाएं हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, व्यापारी को झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन उसको मालूम है झूठ, इसलिए उसको कहा जाता है कि आप क्या करो, टाइम टाइम पे दान धर्म करो, तीर्थ यात्रा करो, प्रायश्चित्त करो। हम ऐसा नहीं कि व्यापारी का उदाहरण, संसार में रहने वाला हर कोई व्यक्ति पापी है। ये शरीर जो है ये पाप का परिणाम है, बिना पाप के ये शरीर हमको मिल ही नहीं सकता था। पाप किया तभी तो भौतिक शरीर मिला है ना। भौतिक शरीर किस लिए मिला हुआ है? कष्ट देने के लिए मिला हुआ है, बराबर है? ये कोई मजा करने के लिए थोड़ी मिला हुआ है, नहीं ना। तो कष्ट कब होगा? ये तो स्ट्रेट फॉर्मूला है। तो अभी क्या कहते हैं यहाँ पे कि वो कह रहे हैं कि तो प्रायश्चित्त करना है बीच बीच में जाकर, बराबर है? तो लोग क्या करते हैं, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देंगे यहाँ पे, देखिए अभी यहाँ पे एक उदाहरणार्थ, एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, यही नहीं वह अन्य चोर को पुलिस के द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता है।
देखा आपने ऐसा? तो अभी संसार के ये 3-4 कैटेगरी के लोग के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। पहला व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, चोरी करने पे पकड़ा जाता है, राइट? और फिर भी नेक्स्ट टाइम जाके क्या करता है, वापस चोरी करता है। दूसरे कैटेगरी के व्यक्ति यहाँ पे बताया गया है, दूसरे को देखता है कि उसको बंदी बना के लेके जा रहे हैं, फिर भी खुद करते ही रहता है चोरी। या फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं, वो देखता भी है, राइट? पहला क्या है, खुद कष्ट पाता है फिर भी सुधरता नहीं है, देखता है कि लोग कष्ट पा रहे हैं फिर भी सुधरता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं कि ऐसा करने से कष्ट मिलेगा, राइट? ऐसा करना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं, सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होते हैं वह देखकर अनुभव प्राप्त करते हैं, जो अधिक बुद्धिमान होते हैं वह सुनकर अनुभव प्राप्त करते हैं। तो अभी एक तो है खुद पिटना फिर भी नहीं सुधरना, देखना कि दूसरे लोग पिट रहे हैं। अभी जब आप खुद पिट रहे हैं तो आपको पता चल जाता है ना कि नहीं करना चाहिए ऐसा, फिर भी वो चीज करते हैं। देखते हैं कि उसको पकड़ा, वो मार, उसको बहुत मार पड़ी है, फिर भी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं कि अरे ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है, राइट? जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छी नहीं है, चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए फिर दंडित हो, तब जाकर यह सीख ले कि चोरी नहीं करना चाहिए। नहीं तो धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी, दंडित होने पर भी चोरी करते हैं। आप देख रहे हैं कैटेगरी क्या क्या है। व्यक्ति सुनने के बाद भी, देखकर अनुभव करने के बाद भी, दंडित होने के बाद भी, मतलब उसको कितना भी तुम समझाओ, सुनाओ या खुद उसके थ्रू जाएगा अनुभव के, फिर भी वो क्या करेगा, गलत कर्म करता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं सबसे बुद्धिमान वो होता है जो सुन के ही क्या करता है, समझ जाता है ये गलत रास्ता है, मेरे को अनुभव करने की क्या जरूरत है। शास्त्र जब कह रहे हैं गलत रास्ता है तो गलत रास्ता है, क्यों मैं अनुभव करने जाऊं, गलत है क्या सच में मुझे देखना है। तो प्राय अधिकांश भौतिक जगत में लोग ऐसे होते हैं, अनुभव करना चाहते हैं तो कर लो अनुभव, फिर पिटते हैं अच्छी तरह से, फिर भी सुधरते नहीं है। देखते हैं कि गलत होने पे कैसे पीटा जाता है, फिर भी सुधरते नहीं है। और सुनने के बाद भी तो सुना तो नहीं किया उसने, सुधरा नहीं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है, अगर फर्स्ट क्लास व्यक्ति है, वो सुनने से समझ जाता है कि यहाँ गड़बड़ है, राइट? आप देखिए प्रभुपाद कहते हैं ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित्त भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है तो वह कारागार से निकलते फिर चोरी करेगा। तो नहीं तो आज तक चोर बंद हो जाए संसार में, नहीं? हर कोई जो चोर है वो जेल में एक ना एक बार तो गया होगा ना, फिर जेल अभी भी भरा हुआ है चोरों से। क्यों ऐसा? क्योंकि कितनी बार जेल से बाहर निकलता है फिर चोरी करता है, फिर निकलता है फिर चोरी करता है, राइट? इसीलिए का नाम नहीं लेता। हाँ जी, हाँ प्रभु सुधरने का नाम नहीं लेता प्रभु। हाँ, वो जेलर की नहीं सुनता है, वो जेलर का नाम नहीं लेता है। यदि कारागिर के दंड को प्रायश्चित्त माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित्त से क्या लाभ? तो अभी प्रश्न क्या है, प्रायश्चित्त, ठीक है। संसार में जीव कष्ट पाता है क्योंकि गलत काम करता है अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में ना रखते हुए। उसको पता है कि मैं अगर अपनी इंद्रियों को गलत रास्ते पे लगाऊंगा तो पिट जाऊंगा, बराबर है। अभी पिटना मतलब यहाँ पे जेल में जाना। जेल में गया, मार खाया, बाहर आया। जेल में जाना क्या था उसके लिए? प्रायश्चित्त था। माफ कर दो, अगली बार नहीं, ठीक है, प्रायश्चित्त करता हूं मैं, अभी 6 महीना जेल में रहूंगा। तो हम लोग प्रायश्चित्त करते हैं घर में? नहीं करते आप लोग प्रायश्चित्त? ऐसा कैसे नहीं करते यार? प्रायश्चित्त करते हैं, क्या करते हैं? गलती को मान लेते हैं, हाँ, गलती को मान लेते, प्रायश्चित्त है। फिर मानने के बाद वापस नहीं करते, वापस नहीं करते। ये बोल रहे वापस नहीं करते, वो बोलते वापस करते। नहीं भी चाह कर भी होता है, करते होंगे। बोलता हूँ नहीं करूंगा, फिर भी वापस हो ही जाते। हरे कृष्णा। अपने अपने उदाहरण रख लीजिएगा आपके पास। तो अभी आपको ये कौन से,
समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रश्न है, इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जगत में जो गलत कार्य किए जाते हैं उससे तकलीफ होती है, पकड़ते हैं पुलिस, तो हम बोलते हैं नहीं माफ कर दो, अभी थोड़ा प्रायश्चित करता हूँ। तो हम लोग भी हरिद्वार जाते हैं, गंगा नहाते हैं, हरे कृष्णा, और फिर ठीक है, हरिद्वार गंगा तो आध्यात्मिक स्थिति में आ गया, बट हम लोग अपने लिए कुछ ना कुछ नियम बनाते हैं। ठीक है, अगले 4 दिन में अभी कुछ नहीं खाऊंगा, हरे कृष्णा, पाप कर दिया मैंने, आज एकादशी के दिन खा लिया, अन्न खा लिया, कल एक ही टाइम खाऊंगा मैं अभी 4 दिन, ये प्रायश्चित हो गया काइंड ऑफ। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तो प्रभुपाद यहाँ पे पहले ये चीज बताया हमको, और ये बता रहे हैं कि जो कैटेगरी होती है लोगों की, बुद्धिमान लोगों की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो सुनने से समझ जाता है, वो अनुभव करने, मतलब लोग संसार में देखते भी हैं, सुनते भी हैं, अनुभव भी करते हैं, फिर भी पिटते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति होता है पहली बार में समझ जाता है सुनने से। जनरली पहले सुनाया जाता है ना, सुनना पहले प्रक्रिया होता है, उसके बाद सुनने के बाद भी नहीं समझा तो उसको ट्राई करने जाता है कि ये क्या चीज है, तब फिर भी पिटता है, राइट। और पीटने के बाद हो सकता है जेल में भी चला जाए, अनुभव तो हो जाता है उसको कि पीटना पड़ रहा है मेरे को, बाहर भी निकलेगा, लेकिन फिर भी वो सुधरता नहीं है, राइट। क्योंकि पहले कैटेगरी का व्यक्ति जो है वो पहले शॉट में समझ जाएगा। तो लेकिन अभी संसार में ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं जो सुन के समझ जाएं कि ये नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे उदाहरण दिया है, ये जो परीक्षित महाराज का कन्वर्सेशन है वो श्लोक है, वो ये श्लोक का कोटेशन दिया है वहां पे, उसका अनुवाद नीचे दिया है। उन्होंने प्रायश्चित्त की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर लेता है, किंतु जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है वो अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है। देखा आपने हाथी को कभी ऐसे करते हुए? अच्छी तरह नहाएगा, फिर बाहर निकलेगा और क्या करेगा? क्या गोलमाल कचरा उठाएगा अपने ऊपर, राइट। इसको पूरा कीचड़ डाल लेता है। तो उसको वहां पे प्रभुपाद ने लिखा है, प्रयाश्चित्त उन्मथो पार्थ मन्य कुंजर शोचवत। कहते हैं कुंजर शोचवत मतलब ऐसा स्नान, किसकी तुलना की गई ऐसा स्नान की? हाथी के स्नान से। हाथी का स्नान मतलब क्या है? कुछ काम का नहीं है। इतना 4 घंटा पानी में नहाया, फिर बाहर निकल के 10 मिनट के अंदर कचरा डाल लेता है अपने ऊपर। तो ऐसा नहाने का क्या फायदा है? सत्संग में बैठते हैं, कथा सुनते हैं, फिर बाहर जाकर स्टॉल पे बैठकर चाय पीते हैं, हरे कृष्णा। तो फिर क्या फायदा, राइट। तो प्रभुपाद ने वहां पे आगे लिखा हुआ है, इसी प्रकार आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जब कीर्तन करते हैं और साथ ही यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जाप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हरे कृष्णा। तो सोचता है कि पूरे हफ्ते भर जो पाप हुआ होगा अभी एक दिन सत्संग अटेंड कर लेता हूं भाई। तो अपने इसमें नहीं ज्यादा, परंतु खास करके जो बाहर सप्ताह वगैरह होते हैं ना, बहुत सारे, ये सप्ताह चल रहा है, वो सप्ताह चल रहा है, भागवत सप्ताह है, अधिकांश लोग ऐसे सोच के आते हैं कि इस सप्ताह में बैठूंगा तो मेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, पूरे साल भर जो पाप किए थे। इस बुद्धि से जब हम आते हैं या फिर हम भगवान का नाम इस बुद्धि से करते हैं तो उसको कहा जाता है नामा अपराध। तो आपको मालूम है 10 प्रकार के अपराध होते हैं, राइट। तो ये पहला उदाहरण दिया प्रभुपाद ने यहाँ पे। तो ये ऐसा क्यों उदाहरण दे रहे हैं? क्योंकि परीक्षित महाराज ने जब प्रश्न पूछा था, बैकग्राउंड ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। परीक्षित महाराज ने जब बैकग्राउंड पूछा था कि ऐसे लोगों का कैसे हम समझा सकते हैं कि भाई ये सब गलत काम मत करो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, आप इस तरह से इंद्रियों की तृप्ति करने की वजह से आपको कष्ट हो रहा है, राइट। तो परीक्षित महाराज जब ये पूछते हैं कि इनके लिए क्या करना चाहिए, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं प्रायश्चित्त करो। सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं? इनको प्रायश्चित, भागवत में कहा गया वो प्रथम 6ठे स्कंद में फिर प्रारंभ होता है, इनको बोलो प्रायश्चित्त करने के लिए। तो ये प्रायश्चित्त यहाँ पे बताया गया है, राइट। और वही प्रायश्चित्त आपको आगे जाके इस सीक्वेंस में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए। उसको इंग्लिश में कहते हैं अटोनमेंट। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं इसमें दम नहीं लग रहा है, आपने जो विधि दिया है अपने दुखों का निवारण करने के लिए, इसमें दम नहीं, क्योंकि आदमी वापस गलत काम करता है। तो ये प्रायश्चित्त कुछ काम का नहीं है, बराबर है कि नहीं। अगर आप एक पर्टिकुलर प्रायश्चित्त करके वापस आप आकर वही चीज करो तो फिर आपका प्रायश्चित्त किस काम का है, राइट। क्योंकि प्रायश्चित्त क्या करता है, हो सकता है आपने जो पाप किया हो उसके परिणाम को थोड़ा सा शांत कर दे, राइट।
लेकिन आपके और हमारे मन के अंदर पाप करने की जो प्रवृत्ति उसको तो नष्ट नहीं करता है। आप लोग सब यहाँ पे है क्या? जीवित है। मेरा डायलॉग समझ गया अभी? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर 5 मिनट में बोलूंगा अभी महामंत्र, प्रायश्चित्त करूंगा मैं भी, राइट। तो प्रायश्चित्त क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति अभी तक समाप्त नहीं हुई है, राइट। फर्स्ट थिंग। तो उसके बाद तो आपको प्रभुपाद ने और एक उदाहरण दिया है क्रिश्चियन ईसाई लोगों का। वो क्रिश्चियन लोग ने कि पूरे हफ्ते भर 5 दिन पाप मतलब जो भी करते हैं, तो हम लोग भी पाप करते हैं, उनका उदाहरण वहां पे दिया है। फिर 7वें दिन 6ठे दिन चर्च में जाते हैं, जीसस माफ कर देना, पूरे हफ्ते के जो भी है ना वो हिसाब किताब पूरा कर दो, अभी अगले हफ्ते से नहीं करूंगा। ऐसा हर हफ्ते आके बोलता है पूरे जीवन भर, और जीवन काल तक ऐसे ही चलता रहता है। हम लोग भी ऐसा मंदिर में आते हैं, भगवान पिछले साल में बहुत गड़बड़ किया, अभी नया साल आ रहा है, अभी नहीं करूंगा, फिर 2026 चला जाएगा, 27 में भी ऐसे आता है। वो ऐसे करते करते पिछले 25 साल 30 साल बिता दिए हमने जीवन के ऐसे ही, राइट। तो सुखदेव गोस्वामी फिर दूसरा उपाय देते हैं। दूसरा उपाय मैं समराइज कर रहा हूं, फिर बाद में इसमें आएगा। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि फिर अच्छा तो प्रायश्चित्त से काम नहीं होता है क्या? परीक्षित महाराज एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी को पूरे आंसर मालूम है क्या उत्तर देना है, लेकिन टेस्ट कर रहे हैं परीक्षित महाराज को कि क्या ये बोलने वाला है। तो पहला जो प्रायश्चित्त अटोनमेंट है उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा आता है ज्ञान मार्ग। बोलते हैं कि फिर ज्ञान को विकसित करना चाहिए, बैठ के ज्ञान लेना चाहिए शास्त्रों में से, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा कष्ट क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। इसको ज्ञान बोलते हैं। परीक्षित महाराज बोलते हैं आई थिंक ये भी काम नहीं करेगा। क्या संसार में ज्ञान की कमी है क्या? आज इस समय ज्ञान की बाढ़ आ गई है पूरी सोशल मीडिया में, हर कोई ज्ञान बांट रहा है, कुछ भी कमी नहीं है ज्ञान की। जैसे पूर्व काल में अगर किसी को भागवत कथा सुननी होती है या फिर कुछ ज्ञान लेना है, गीता पढ़ना है, गीता तो ठीक है आध्यात्मिक, भागवत भी आध्यात्मिक है, बट कुछ भी ज्ञान लेना है आध्यात्मिक, तो समझो अगर आज कहीं भी कुछ प्रोग्राम होता है, उसका रिकॉर्डिंग होता है, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाता है ना। पिछले क्लास का नहीं मिला देता हूं, लेकिन कभी आप पिछले 15 साल पहले वो कथा भी सुन सकते बैठ के। पहले ऐसा था क्या? आज से 25 साल पहले एक बार हो गया प्रोग्राम तो हो गया, तो तब शायद बोल सकते थे कि ज्ञान की कमी है। लेकिन आज ज्ञान की कमी है क्या? ऐसे ही यूट्यूब खोल दिया तो हजारों लेक्चर सुन सकते हैं आप, तो फिर भी डिवोटी क्यों नहीं बन रहे लोग? क्यों नहीं बन रहे डिवोटी? इतना ज्ञान भरा पड़ा है पूरा यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पे, इतना सारा ज्ञान है, लोग ज्ञान दे भी रहे हैं कंटिन्यूअस, ऐसा करो ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी कितने डिवोटी बन रहे हैं? टेम्पल हॉल भर गया हमारा मंदिर का, सब 16 राउंडर, सब लोग 16 माला वाले। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने कहा ना प्रभु, ज्ञान भी काम नहीं कर रहा है, ये अटोनमेंट भी काम नहीं कर रहे। अटोनमेंट बेसिकली उसको कर्म कांड कहते हैं, प्रायश्चित्त पहला। तो वो उदाहरण देते हैं कि एक्चुअली प्रभु क्या है ना कि अगर किसी बर्तन में अगर शराब एक बार डाल दी जाए तो दूषित हो गया ना, उस बर्तन को हम भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर नॉर्मल यूज के लिए भी सोचना पड़ेगा आपको, शराब गिरी इसमें, बाप रे दूषित कर दिया इसने, राइट। उसी प्रकार कहते हैं कि व्यक्ति के चित्त को ये प्रायश्चित्त और ज्ञान साफ नहीं कर सकता। उसको साफ करने के लिए क्या चाहिए? फिर कुछ तो अलग चाहिए। तो इसलिए देखिए अभी अगर आप नीचे जाइए वहां पे, तो उसमें वो कसाई का उदाहरण, सॉरी ईसाई का उदाहरण हमने देख लिया, राइट। उसके बाद परीक्षित महाराज, उसमें लिखा है पैराग्राफ नीचे, परीक्षित महाराज जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित्त की भर्त्सना की। श्री सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान और महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, इसलिए देखिए क्या कहा गया है, डिसाइपल और गुरु और शिष्य दोनों की योग्यता होनी चाहिए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि गुरु क्या दे रहा है वो भी शिष्य को लेने के लिए उतना और होना चाहिए ना।
पावर डेवलप करना पड़ेगा ना, इसलिए क्वालिफिकेशन दोनों के लिए है ये। इसलिए कह रहे हैं उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और उसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित्त के विषय में उनका कथन सही था। किसने? सुखदेव गोस्वामी ने बोल दिया कि हाँ ये काम नहीं करता है। उसके बाद ऑफ कोर्स देन हमने वो स्टार्ट किया वहां से लिखना। तो ये दो मार्ग तो निकाल दिए हमने। कौन से? प्रायश्चित्त भी काम नहीं करेगा, ज्ञान भी काम नहीं करेगा। फिर भी अभी प्रभुपाद मैं तो स्टोरी में समराइज किया, और इसको स्टोरी में एक्चुअली समराइज करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया भागवत में। उन्होंने भागवत में उदाहरण दिया है कि जंगल में जैसे कभी आग लगती है ना, जंगल में आग लगते देखा आपने कभी? हाँ जी, हाँ या कैसे भी आग लग जाए, दावानल बोलते, दावानल। दावानल। तो आपको क्या लगता है कि अरे सब कुछ जल के राख खत्म हो, सारे पेड़ पौधे सब कुछ जल गए। लेकिन जब बारिश होती है तो क्या होता है? हाँ जी, वापस अच्छा हरा भरा और तेजी से आता है। ऐसे कैसे होता है? क्यों होता है ऐसा बताइए? झाडांची मुळे आतमध्ये असतात खोल गेलेली, त्यांच्यामुळे पालवी फुटते परत. हिंदी में बताइए, हिंदी में। कुछ मूल रह जाते हैं उसके, उस वजह से वो फिर से खिल उठते हैं। मतलब उनका जो जड़ है वो जमीन के अंदर है, वो तो जला नहीं ना। फिर जला क्या था? अरे आवरण जला था। यही हमारे साथ हो रहा है ना। जड़ क्या है? अंदर से वो साफ नहीं हुआ है, ऊपर से खाली डेकोरेशन हुआ है, तिलक विलक लगा दिया, कंठी लगा दी, इतना बड़ा बड़ा माला पहन लिया, लेकिन अंदर जो जड़ है वो अभी कटा नहीं है अभी तक। ये जो प्रायश्चित्त है या फिर ज्ञान है, ये हमारी जड़ को काट नहीं सकता। इसलिए ये जब दृष्टांत परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने दिया, सुखदेव गोस्वामी बोले हाँ, सॉरी परीक्षित महाराज बोले करेक्ट, ये तो बात है ना। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ना कि ये प्रायश्चित्त और ज्ञान काम करने वाला नहीं है, राइट। तो अभी इसको समराइज करने के लिए नीचे आप देखेंगे सेकंड पॉइंट हमने दिया था वास्तविक प्रायश्चित्त, राइट। क्या दिया है वास्तविक प्रायश्चित्त? पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से नहीं किया जा सकता, अतएव वास्तविक प्रायश्चित्त तो हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। इसलिए तीसरा जो मार्ग है वो किसने दिया? परीक्षित महाराज ने। सुखदेव गोस्वामी ने जो पहला अटोनमेंट या प्रायश्चित्त का मार्ग दिया था उसको रिजेक्ट कर दिया। ज्ञान को उन्होंने कहा ये भी काम नहीं करेगा। फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अगम धन्वंती कार्सेन निहारम इव भास्कर। केवल विष्णु की शुद्ध भक्ति ही इसको जड़ से उखाड़ के फेंक सकती है। इसलिए आप देखेंगे छठे स्कंद में अजामिल का उदाहरण दिया है पहले 3 अध्यायों में। अजामिल इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन क्या कर दिया उसने? गड़बड़ कर दिया। ब्राह्मण था, बराबर है कि नहीं? तो उसके लिए कोई अटोनमेंट काम नहीं कर पाया, या फिर ज्ञान, तो ब्राह्मण तो ज्ञानी था ना, वो भी काम नहीं कर पाया। लेकिन नारायण का नाम लेने से उसका काम बन गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए संसार में अगर हमको सबसे बढ़िया अगर प्रायश्चित्त करना है तो वो है भगवान के नाम का जाप। सबसे बड़ा अगर कोई पुण्य कर्म है, कोई दान है, कोई धर्म है, कोई भी आध्यात्मिक या धार्मिक क्रिया है, उन सब में सर्वश्रेष्ठ है भगवान के नाम का जाप, बेसिकली भगवान की भक्ति, राइट। जब वो होगा तब हमारे हृदय से कचरा बाहर निकल सकता है, राइट। अदरवाइज क्या होता है इस संसार में? हम लोग क्या करते हैं, समझो आपने कुछ प्रायश्चित्त कर लिया, प्रायश्चित्त करके आप सोच रहे हैं कि इससे काम नहीं बना, थोड़ा मैं ज्ञानी बनता हूं। ज्ञानी बन के भी आपका काम नहीं होता है। मतलब आप एक अशुद्धता से दूसरे अशुद्धता में जाते हैं खाली, फिर उस दूसरी अशुद्धता से इस अशुद्धता में आते हैं। संसार में लोग केवल ऐसे ही भ्रमण कर रहे हैं, एक अशुद्धता से दूसरी अशुद्धता में। लेकिन भगवान का अगर भजन भक्ति नहीं करोगे तब तक हमारी शुद्धि होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए हमको ऐसी प्योरिटी चाहिए जो बियॉन्ड रिटर्न है, मतलब वापस नहीं आएंगे हम लोग भौतिक संसार में,
हरे कृष्ण। रख लीजिए ऊपर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बड़ा कठिन कार्य है मेरे लिए। प्रसाद लेके बैठते हैं तो फिर हरे कृष्णा। ये तो आप लोगों का फिर भी गैप है। मैं जब ईशोपनिषद सर भक्ति शास्त्री में ज्वाइन हुआ था 2008 में 9 में कभी तो बराबर 1 बजे हम लोग क्लास के लिए बैठते थे। 1 बजे मतलब 12:30 बजे प्रसाद लेकर। अगर बैठ गए तो उधर ही जम गए, हिलने का चांस ही नहीं है। आंखें भी इधर ऐसे देखते रहो, आइए आइए ऐसे देखते रहो। हरे कृष्ण। तो थोड़ा कठिन होता है, क्या करें अभी। अगली बार से कुछ क्लास में लाकर रखना पड़ेगा, पानी भी नहीं, शरबत जूस कुछ, चना फुटाना वटाना। हाँ खाते रहो, क्लास सुनते रहो। हर्बल टी। अरे प्रभु आप घर में पकौड़ा भी खा सकते हैं। हमारे अभी इधर कोई आवश्यकता नहीं प्रभु, अभी तो ठंडी चल रही, पानी की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण। तो अगले क्लास में लेके आइएगा आनंद शाही प्रभु। 2-3 किलो कुछ चॉकलेट गोली लेके आइएगा। सबको बांटते रहने का, थोड़ा थोड़ा खाते रहो। प्रभु अगले रविवार को तो एग्जाम है ना? अगले रविवार को है क्या? आ गया 14? मुझे याद नहीं रहता है। ठीक है 14 जनवरी ना, तो अगले हफ्ते किधर बोल रहे हैं आप? अभी 4 जनवरी। 8 जनवरी को प्रभु जी, 4 जनवरी को हुआ था। संडे 4 14 जनवरी बोला था। 14 तारीख से प्रभु जी है ही नहीं संडे। ठीक है लेंगे तैयारी कीजिए आप लोग। मुझे क्या पेपर ही बनाना है ना, वो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आया यहाँ तक? तो अभी इसको और समझाने के लिए प्रभुपाद ने नीचे उसका विस्तार किया है। 2 मार्ग, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट है। पहला तो पॉइंट मैंने आपको बताया कि लाभ न देने वाला प्रायश्चित्त, ये आपको समझ में आया, राइट? भगवान का भजन पूजन भक्ति ज्ञान सब छोड़ के बाकी जितने भी प्रायश्चित्त है वो सारे लाभ न देने वाले प्रायश्चित्त है, ठीक है। तो वास्तविक प्रायश्चित्त कौन सा है वो प्रभुपाद ने आगे बताया है। वास्तविक प्रायश्चित्त है एक तो पहला पारंपरिक वैदिक प्रणाली, ठीक है। पारंपरिक वैदिक प्रणाली कौन सी है? ये भगवद गीता में दिया गया है। शमो दमो तपश्चैव शांतिरार्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म समावजम। ज्ञान की वृद्धि करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, मन को नियंत्रित करो। ये पहली पारंपरिक विधि है हमारी, ट्रेडिशनल शास्त्रों में जो बताई गई है। तो किसी को भी पूछेंगे कि जीवन में इंद्रिय नियंत्रण करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमारे वैदिक काल के लोग बोलेंगे हाँ मन को शांत रखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बहुत सारे रूल रेगुलेशन देंगे हमको। ये किस लिए? ताकि हम अपने चित्त को शुद्ध रख सके, राइट? ये पारंपरिक सिस्टम है। तो इसमें आपको देखेगा एक चीज है, यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं वास्तव में प्रायश्चित्त तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति और इसकी एक प्रामाणिक विधि होती है। जो कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है वो बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होते हैं। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे वास्तविक ज्ञान के स्तर पर या कृष्ण भावनामृत के स्तर पर उठ सकता है। तो ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, मतलब वैदिक प्रणाली क्या है, धीमे धीमे काम करती है। धीमे धीमे एकदम स्लोली, फास्ट प्रोग्रेस नहीं होगा उसमें। और इसके विपरीत दूसरा जो मार्ग दिया वो क्या है नीचे? कृष्ण भावनामृत, राइट? क्योंकि देखिए संसार में ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी लोग नहीं रहते। अभी ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ के ब्रह्मचारी है क्या बाहर? है ना। बहुत सारे लोग शादी नहीं करते, अकेले रहते हैं, शुद्ध रहते हैं वो लोग, उनका किसी से कुछ संपर्क नहीं रहता, अकेले रहते हैं। बहुत सारे उदाहरण है ऐसे। तो इसका मतलब उनको भगवान मिलेंगे क्या? हाँ,
क्या कौन? नहीं बेटे, पिंटू ब्रह्मचारी है क्या? नहीं बेटे, अरे वो अलग है, वो डिवोटी है, उसको छोड़ दो। मैं कह रहा हूं कि बाहर भौतिक जगत में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैसे हैं, ब्रह्मचारी जैसा रहते हैं। मतलब उनको कुछ किसी स्त्री से संपर्क नहीं, धन दौलत, अपना सिंपल अपना लाइफ जीते हैं। तो ब्रह्मचारी रहने से भगवान मिलेंगे क्या आपको? नहीं, अगर वो ब्रह्मचारी है प्लस भक्त है तो भगवान मिलेंगे। क्योंकि ब्रह्मचारी का अर्थ क्या होता है? जो ब्रह्म में चरण करता है, ब्रह्म चरति इति, ब्रह्म में चरण करने वाले को कहते हैं ब्रह्मचारी। अच्छा, ब्रह्म कौन है? ब्रह्म कौन है? भगवान, राइट? ब्रह्मा परमात्मा भगवान। मैंने सुना है कि नहीं ईशोपनिषद में? आपने इतना जल्दी कैसे भूल गए? तो जो ब्रह्म में चरण करता है उसे ब्रह्मचारी करते हैं, और वो भगवान को प्राप्त कर। खाली ब्रह्मचर्य से नहीं होगा, खाली मनो निग्रह करने से नहीं होगा। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल सिस्टम है यहाँ पे जो पहला दिया है, पारंपरिक वैदिक प्रणाली, इसमें भी अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं रखा कि मैं किस लिए कर रहा हूँ तपस्या, तो आपकी तपस्या बर्बाद है। तपस्या करने का उद्देश्य भी हमें पता होना चाहिए कि किस लिए उद्देश्य दिया गया है हमको। इसलिए नहीं कि मैं देखो सबसे कम खाता हूं पूरे क्लासरूम में, मालूम है आपको, कल एकादशी में निर्जल किया तो क्या किया फिर? नहीं, मैं सोया था दिन भर। देखा आपने कभी निर्जल एकादशी में क्या करते लोग? क्या करते देखा है? सोते ज्यादातर। हाँ जी, ज्यादातर सोते को भी देखा मैंने, देखा राइट। क्यों सोते हो? क्योंकि वो खत्म होने के लिए जल्दी से, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तो पता है। मतलब शक्ति नहीं रहती। हाँ, मतलब बॉडी में शक्ति नहीं रहता है। हाँ, तो बोलते हैं वीकनेस, टोटल वीकनेस। तो उससे क्या होगा फिर? दूसरे दिन बोलते हैं अरे निर्जल किया मैंने, मालूम है क्या तेरे को? क्या किया? दिन भर सोया था मैं। तो फिर हरे कृष्ण, भगवान का नाम जाप करने के लिए एकादशी होता है। केवल उपवास करने से आपको भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। उद्देश्य समझो फिर फास्टिंग करो, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जितने भी नियम दिए गए हैं, ये सारे नियम, उनका उद्देश्य अगर नहीं समझे हम लोग तो फेल है। तो इतिहास में ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं। रावण भी बहुत बड़ा तपस्वी था, हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़ी तपस्या की थी, लेकिन एक नंबर का असुर था वो, है कि नहीं? आजकल लोग तपस्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं, मालूम है क्या आपको? डाइटिंग करते हैं क्यों? बॉडी एकदम फिट रहना चाहिए। गाल बड़े बड़े हो गए, अच्छा नहीं दिख रहा है, नहीं, पेट बाहर आ गया है, अच्छा नहीं दिखता है, तपस्या करो, कल से खाली एक टाइम खाना है। इसलिए हैंडसम बनने के लिए। हैंडसम क्यों बनना है? और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सको इसलिए। तो फिर आपकी तपस्या, आपका उपवास सब क्या है? फेल हो गया, राइट? तो ये पहला है ट्रेडिशनल सिस्टम जो काम नहीं करता है, मतलब करेगा काम लेकिन धीरे धीरे काम करता है, और उसमें आपको जानना भी पड़ेगा कि किस लिए कर रहा हूं ये। इसके विपरीत दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग, राइट? जो अभी हम लोग पालन कर रहे हैं। प्रभात कहते हैं किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके, तो वह सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत की विधि निषेधों का अनुसरण करके तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा करके, सेवा में संलग्न रहकर कर सकता है। तो इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत में प्रभुपाद ने बहुत सिंपल विधि दी है हमको। ऐसा नहीं कि हमको जो ट्रेडिशनल वैदिक प्रणाली है उसके कुछ सिस्टम फॉलो नहीं करते, ऐसा नहीं, वो भी फॉलो करते हैं हम लोग। तो प्रभुपाद ने कहा है कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी, उसको कहते हैं डूज एंड डोंट्स। हमें क्या नहीं करना चाहिए? 4 चीजें दी गई है। मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, व्यभिचार नहीं करना है। और क्या करना चाहिए हमें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का भजन करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, और भगवान के अर्च विग्रह की ABCD। हाँ, तो सीखा होगा ना आपने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में। A मतलब एसोसिएशन, संग लेना चाहिए भक्तों का। B मतलब बुक्स पढ़ना चाहिए। D मतलब डाइटिंग करना चाहिए। प्रसाद लेना चाहिए, प्रसाद।
सी मतलब चैंटिंग करना चाहिए, राइट। तो इतने से हमारा काम पूरा हो जाता है। आप बोलेंगे इतने से, तो यही तो भारी है सब कुछ, यही सार है पूरे सारे शास्त्रों का निचोड़ आप निकालेंगे। किसी भी संप्रदाय में जाओ, किसी भी संस्था में जाओ, किसी भी गुरु के पास जाओ, पूरा निचोड़ के निकालेंगे तो ये 4 चीजें निकलेंगी। 4 चीजें छोड़ो, 4 चीजें लो, खत्म। सारे शास्त्रों का सार आपको पहले दिन दिया जाता है। इस्कॉन में आने का पहले ही दिन दिया जाता है। सोचो प्रभुपाद ने कैसे सिस्टम बना के दिया है कि पहले ही दिन आपको सब बता दिया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। फिर आपको इतना सारे शास्त्रों में ढूंढने की जरूरत नहीं है कि क्या है सार, क्या है सार। दुनिया भर के तपस्या, प्रायश्चित, ये सब सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये तपस्या है, राइट। और इसमें जब आगे आप बढ़ेंगे, जब ये 4 नियम पालन करेंगे, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, तो आपको कहा जाता है सबसे बड़ी तपस्या फिर भक्तों के साथ सहकार्य करके रहना। ये सबसे बड़ी तपस्या है। जब वो सीखोगे तो नीचे की ये 4 चीजें अपने आप होती हैं, 8 चीजें अपने आप होती हैं। सहकार्य करना सीखना है भक्तों के साथ, प्रेम से रहना सीखना, वो आपको आगे जाके बताया जाएगा। हरे कृष्णा। इस तरह से यहाँ पे हो गया आपका ये पहला पॉइंट कवर। किसी का कोई प्रश्न अभी तक? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों डिवोटीज, बोलिए, कोई प्रश्न है आपका अभी तक? क्लियर? यस। ओके, सो नाउ वी आर रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी यहां से आगे सारे वेग आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। एक एक करके वेगों का वर्णन आ जाएगा। ये तो हमें पहले समझाया गया है कि इन वेगों को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, राइट। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का जो परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था कि संसार में लोग कष्ट पा रहे हैं और इनके कष्टों का निवारण कैसे होगा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा प्रायश्चित करो। बोले नहीं प्रभु, प्रायश्चित काम नहीं करता है। बोले ज्ञान मार्ग का अवलंबन करो। बोले ज्ञान मार्ग से, अच्छा ज्ञान मार्ग का काम क्यों नहीं करता है बाय द वे? अगर आप ये जाने कि मैं आत्मा हूं, मैं संसार में कष्ट पा रहा हूं, तो ये ज्ञान सफिशिएंट नहीं है क्या? अपने आप में काफी नहीं है क्या आपने आपको शुद्ध बनाने के लिए? हाँ, भक्ति बिना क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञान के मार्ग में भी व्यक्ति सोचता है कि मैं आत्मा हूं, वो जो परमात्मा देख रहा है शायद मैं भी वही हूं। अभी भी उसका ज्ञान जो है शुद्ध नहीं हुआ है। ज्ञान शुद्ध कब होता है? जब भक्ति में आता है तभी शुद्ध होता है कि नहीं, ईश्वर वो है, प्रभु है, मैं क्या हूं? दास हूं। और ये आपने ईश्वर में बड़े सिस्टमेटिकली पिछले 6 महीने में स्टडी किया है, बराबर ना। इतना टाइम क्यों लगा गया था ईश्वर में? ये समझाने के लिए, पॉइंट समझाने के लिए। अभी अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे लेना चालू करूँ तो 6 महीने लगेंगे आगे जाकर आपको। तो इसीलिए पहला बैकग्राउंड पक्का हो गया तो आगे का बैकग्राउंड बढ़ना एकदम आसान हो जाता है। ये एक चीज समझने के लिए आपने 6 महीने बिताए हैं कि ईश्वर महान है, जीव तुच्छ है। और ईश्वर जब तक जीव को सहायता नहीं करेगा वो अपने आप वो शुद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण हमें मदद करते हैं शुद्ध होने के लिए। ऐसा नहीं कि आपके नाम जाप करने से शुद्ध हो रहे हैं आप, नहीं, आप नाम जाप करके उनके कृपा की याचना कर रहे हैं तो वो कृपा देते हैं। कहते हैं हाँ उसको कृपा देनी चाहिए, बड़ा कष्ट पा रहा है बेचारा और मुझे पुकार रहा है, राइट। तो हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, यही तो है दामोदर लीला। सुना है ना आपने दामोदर लीला में? खाली अपने प्रयास से काम नहीं होगा। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोले कि ज्ञान मार्ग से काम होने वाला नहीं है, प्रायश्चित से काम होगा ही नहीं। जो 2 उदाहरण दिए ना, जो चर्च वाला, या फिर हमारा भी ले लो ना, हम मंदिर में आते तो गलती हो गया, कल से गलती नहीं करूंगा। अरे लेकिन जब तक जाप नहीं करोगे तब तक गलती सुधरेगी नहीं। खाली ये बोलने से नहीं होने वाला काम आपका। आपको भगवान को दिखाना पड़ेगा कि भगवान मैं चाहता हूं अच्छा वाला, और उसका दिखाने का तरीका क्या है कि मैं सेवा कर रहा हूं, मैं आपके नाम का जाप कर रहा हूं, राइट। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला है। इसीलिए वो जो उदाहरण है हमेशा याद रखिएगा। कौन सा उदाहरण? कौन सा उदाहरण? हाथी का तो ठीक है, वो तो हम है। चोरी वाला भी हम ही है। अरे वो जलने वाला उदाहरण, जब जंगल पूरा जल जाता है फिर भी जड़ नहीं साफ होती है,
ये ऊपर जंगल जलाना मतलब क्या है? प्रायश्चित्त करने जैसा और ज्ञान लेने जैसा। लेकिन जड़ कब जलेगा? जब मेरा अहंकार खत्म हो जाएगा, तब मेरा जड़ समाप्त हो जाएगा। जड़ क्या है? अहंकार, कि मैं ये शरीर हूं। और अगर आपने ज्ञान मार्ग से ये भी प्राप्त कर लिया ज्ञान कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, फिर भी आपका ज्ञान अधूरा है। नहीं, मैं आत्मा हूं, लेकिन मेरे से बढ़कर कौन है? परमात्मा है। तभी जाके ज्ञान की परिपूर्णता होती है, तभी भी ज्ञान अधूरा ही है हमारा। इसलिए देखिए संसार में कितने सारे योगी हैं, अभी कितने सारे तपस्वी हैं, लेकिन वो भगवान को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते जितनी आसानी से भक्त प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी अगर आपको ये पता नहीं चले कि भगवान श्रेष्ठ है और मैं नीचे हूं, तभी भी आपके ज्ञान की परिपूर्णता नहीं हुई है। तो ऐसे बहुत सारे हैं योगी बाबा, सब लोग बोलते हैं कि मैं भगवान, तू भी भगवान। आप कैसे भगवान बन सकते हैं? ऐसे आध्यात्मिक संस्था है जहां पे वो बोलते हैं कि मैं भगवान हूं। महाराष्ट्र में नायक है, क्यों नहीं है? कितने सारे हैं, नाम लू तो अभी एक लिस्ट लगेगी यहाँ पे। मुंबई में डॉक्टर है, मालूम है क्या आपको? डॉक्टर है मुंबई में, वो बोलता है कि मैं भगवान हूं, और उसको इतने फॉलोअर है, और लोग बोलते हैं आध्यात्मिक संस्था ये वो है, और उन्होंने गीता भी लिखा है अपना। तो उसके ज्ञान की पूर्णता नहीं हुई ना। एक माता जी है, वो बोलती है मैं राधा रानी हूँ। हरे कृष्ण। ये मेरे दोनों फेवरेट उदाहरण है। कभी अगर ये मुझे मिले तो मेरा मर्डर कर देंगे। नहीं, हर क्लास में हमारा नाम लेता था। ऐसे कितने सारे हैं जो बड़े बड़े संस्था के नाम लूंगा अभी तो वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा। अभी आपने नाम नहीं लिया है, हम सबको मालूम है। हाँ, बड़े बड़े मिशन जो चलते हैं आज, मिशन के नाम से मैंने आपको बता दिया क्या क्या नाम है वो। बड़े बड़े मिशन है। एक मिशन तो हमारे बाजू में ही है, मंदिर के उस तरफ। सोचिए ना, उसको लोग आध्यात्मिक बोलते हैं पूरा, लेकिन वो क्या बोलता है? निराकार है ईश्वर, तुम भी ईश्वर हो, मैं भी ईश्वर हूं। तो उनके ज्ञान की परिपूर्णता नहीं हुई है, और ऐसे ज्ञान से जीव संसार से मुक्त नहीं हो सकता, बल्कि ईश्वर के चरणों में अपराध करने की वजह से नीचे गिर जाता है। वो ईश्वर को जो निराकार बोलता है वो ईश्वर के प्रति अपराध कर रहा है, और उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली, वो नीचे गिरेगा भौतिक जगत में वापस। इसलिए वापस आते हैं, फिर हॉस्पिटल चालू करते हैं, स्कूल खोलते हैं, अच्छी बात है वो। लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य हॉस्पिटल खोलना नहीं है। हॉस्पिटल खोल के उधर लोगों को भक्ति, तो ये उद्देश्य है। तो हॉस्पिटल हमने भी खोला है ना, भक्ति विद्या हॉस्पिटल है, बरसाना आएगा। हम लोग लेकिन क्या करते हैं उसमें? हम भी भोजन बांटते हैं ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्रसाद बांटते हैं। ये जब तक नहीं करोगे तब तक आपके सामाजिक सेवाएं भी भौतिक स्तर पे ही रह जाती है, राइट? तो इसलिए उन्होंने कहा वासुदेव परायणा। जब तक आप भगवान वासुदेव की पूर्ण भावना भक्ति नहीं करोगे, इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते हो। इसलिए हमारा नाम जब, हमारी सेवा है, या फिर हमारा दान जो भी आप देते होंगे, कुछ भी करते होंगे, जब तक इसको आप शुद्ध भावना अर्पण नहीं करते भगवान को, बिना किसी हेतु के, बिना किसी इच्छा के कि इसके बदले में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तब तक हमारी शुद्धि बहुत ही कम होगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, बट बहुत कम होगी। इसलिए हमारे नाम जप को भगवान को समर्पित करना है। ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ये मेरा दान धर्म, ये पढ़ाई जितनी लिखाई कर रहा है, सब भगवान की प्रीति के लिए समर्पित है, आचार्यों की प्रीति के लिए, कि प्रभुपाद ने इतना कष्ट करके हमको शास्त्र दिए, मैं पढ़ रहा हूं ताकि प्रभुपाद प्रसन्न होकर, राइट? इस तरह से। सो दैट इज वन पॉइंट, सॉरी फर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद, इतना समझाने के बाद, फिर अभी एक एक करके पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो पहले बता दिया कि ये सब वेग इतने खतरनाक होते हैं, इनको ऐसे संभालना, ऐसे इसको कंट्रोल करना चाहिए, राइट? तो अभी एक एक वेग के बारे में बोलेंगे कि वेग कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो लेट स्टार्ट। तो आप अगर उस पैराग्राफ में जाएंगे, वहां पे सबसे पहला आता है वाचो वेगम, जो लिखा ना वहां से, सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना, मिला वहां पहला है। हाँ, तो पहला आप लिखेंगे वेग, वाचो वेगम। दरवाजा ओपन किया ना, बस। पेज नंबर 4 है मेरे पर। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, मिला? दैट इज वाचो वेगम, पहला। इसको पूरा करने के बाद फिर आगे का लिखेंगे हरे कृष्ण, नहीं तो लिखने में क्लास खत्म हो जाएगी।
ओके, वाचो से आपको क्या समझ में आया? बड़बड़। वाणी बोलना। हाँ, ये जो बड़बड़ है ना, इसको जरा क्या करना चाहिए? हाँ, तो अभी आप बोलेंगे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, बोलने की इच्छा तो होती है ना, तो फिर बोलने की इच्छा को कैसे, क्या बोले हम जिससे हमारा उद्धार हो? तो प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है और जैसे हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। है इसका आपको अनुभव? अभी क्लास खत्म होने दीजिए थोड़ा सा, जितना मैं बोला हूं उसका 100 गुना आप लोग बोलेंगे बैठ के कोने में। अरे पता है तुझे क्या हुआ, अरे पता है तुझे क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ढूंढते हैं ना कुछ कहीं पे इंटरनेट पे कुछ हुआ है क्या? इसलिए कोने में देखना, आप 2 लोग ऐसे रहते हैं खाली ऐसे करते हो, ऐसे करते समझ जाने का। अरे बाप रे, अभी अगर अपन दोनों के बीच में गए ना, इतनी गहन चर्चा होती है, इतना गंभीर मुद्दा होता है कि क्या बताएं अभी, राइट? तो प्रभुपाद लिखते हैं, यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते तो केवल व्यर्थ की अनेक बातें करते रहते हैं। बराबर है? तो प्रभुपाद ने यहाँ पे उदाहरण दिया है, जैसे जिस तरह मेंढक खेत में टर्राता है, टर टर, सुना है आवाज? हाँ, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीभ है वो बोलना चाहता है, टर टर, भले ही उसे जो कहना हो मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो। लेकिन मेंढक की टर टर क्या करती है? सर्व को बताती है, इधर तुम्हारा नाश्ता है, जाओ, इधर रात का आज भोजन प्राप्त होगा, यहाँ आओ और मुझे खाओ। यद्यपि यह मृत्यु को आमंत्रण देना है, फिर भी मेंढक टर्राता रहता है, राइट? तो अभी क्या होता है कि जब प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि क्रॉकिंग ऑफ द फ्रॉग और टोड इनवाइट्स डेथ, और आपने ये भागवत में सुना होगा, आयुर्हरति वही पुंसाम, एक एक दिन जब ढलता है तो एक एक हमारे जीवन का दिन वो भी ढल रहा है। कौन सा गाना है वो? सुंदर का एक व्रज भजन है, याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन बड़ा सुंदर भजन है। बाद में बताऊंगा, याद आएगा तब। बेसिकली भजन में कहते हैं कि एक एक दिन जैसे जा रहा है वैसे क्या हो रहा है, हरि हरि विफले जनन वायनु। हाँ, ये भी है, ये तो हमारे वैष्णव आचार्य, ये व्रज भजन था अलग से, मैं जो याद कर रहा था। हाँ, ये भी है, हरि हरि विफले जन्म। ये मनुष्य जन्म मेरा क्या हो रहा है, धीरे धीरे ढलते जा रहा है, राइट? तो क्या होता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा है कि अगर आप प्रजल्पा करेंगे, ये जो मेंढक के टर्राने की तुलना किससे की गई है? प्रजल्प से की गई है, राइट? प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिकवादी पुरुष एवं मायावादी दार्शनिकों की बोलने की तुलना मेंढक की टर्राट से की जाती है। सदैव व्यर्थ की बातें करते रहने और अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करने रहता है, राइट? तो अभी क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि हमारा सबका जीवन मान क्या है, निश्चित है, बराबर है? तो फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि प्रजल्पा करने से आप मृत्यु को बुला रहे करके, जब मरना होगा तो मरेंगे, बराबर है? तो एक्चुअली हम सबकी सांसें फिक्स रहती है कि इतनी तुमको सांसें लेनी है। एक्चुअली एग्जैक्टली जीवन मान नहीं रहता, वो सांसें रहती है। जो रजोगुणी जीवन जीते हैं वो तेजी से सांस लेते हैं, भागते हैं ना तेज, जल्दी सांस खत्म होती है। उसके जीवन में अगर 100 सांसें लिखी है, 100 सांसें मतलब वो सांस नहीं है, ये सांस अलग है। हरे कृष्ण। सांस मतलब ब्रीदिंग, श्वसन। तो आदमी जब सत्व गुण में रहता है तो एक बहुत स्टडी जीवन जीता है। जो रजोगुण में रहता है भागते रहता है, ये करना है वो करना है, यहाँ जाना है, फास्ट होगा ना उसका ब्रीदिंग, जल्दी खत्म हो जाता है उसका, क्या बोलते हैं उसको, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा भी अंडरस्टैंडिंग है कि एक्चुअली हम जो भी समय इस संसार में बिताते हैं बहुत सारी क्रियाओं के लिए, वो किस क्रिया में बिताते हैं उससे उसके साथ उसको जोड़ना जरूरी है।
जैसे अगर हम 2-4 लोग साथ में आते हैं, बैठते हैं, चिट चैट करते हैं, गॉसिप करते हैं, कोई न्यूज बताते हैं, ये हुआ वो हुआ फलाना फलाना, आपको भी लगता है कि ऐसे लोगों को अगर पूछेंगे सत्संग में आने को टाइम है क्या, आप पूछे कभी उनको, क्या बोलेंगे वो लोग? लेकिन प्रजल्पा 8-8 घंटा बैठ के करेंगे ये डिवोटी लोग भी। खाली मौका दे दो उनको, एक कोना दे दो और मौका दे दो, उस कोने में कोई आना नहीं चाहिए वहां पे उस समय। और अगर साथ में कुछ खाने पीने के प्रसाद दे दिया तो आहा, प्रसाद लेते लेते गाली दे देंगे लोगों को। खाली थोड़ा पंखा वंखा लगा दो, एसी लगा दो, कॉर्नर में छोड़ दो, वाह फीस्ट, आज बहुत दिन हुए यार प्रजल्पा नहीं किया मैंने, प्रभु बैठो इधर अभी बोलो। अरे क्या बताऊं तुझे, पिछले हर हफ्ते में क्या क्या खबर लेके आया हूं मैं, मालूम है तेरे को? खबर 1, खबर 2, खबर 3, ऐसे करते 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 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, कितना समय गया पता चलता है क्या आपको? मतलब कहने का अर्थ ये है कि इंद्रिय तृप्ति, ये पुरुरवा महाराज और ययाति, पुरुरवा यस और ययाति, राइट, आपको पता रहेगा ये स्टोरी, आपने भागवत में पढ़ा होगा। ययाति और क्या नाम था उसका, शर्मिष्ठा ने, देवयानी, किधर था? या फिर बाकी जितने भी उदाहरण होंगे भागवत में जो भी है, जो लोग अपने इंद्र तृप्ति के संसार में निकल गए थे यहाँ घूमने के लिए, ये स्पेशली इनके बारे में कहा जाता है। इंद्रिय तृप्ति में जब हम समय बिताते हैं तो समय कैसे चला गया मालूम नहीं पड़ता है। मालूम पड़ता है क्या? हाँ, कभी यात्रा पे गए हो तो मालूम पड़ता है क्या? कभी यात्रा में गया, कभी रिटर्न आया? यात्रा में जाते हैं, हाँ जी, नहीं, यात्रा में समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। मतलब यात्रा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो एंजॉयमेंट करने के लिए निकलते हैं, एक उदाहरण के लिए, वो नहीं अपनी आध्यात्मिक यात्रा, हाँ, नाम यात्रा, यस धाम यात्रा। लेकिन हम किस मूड में गए वो अलग बात है ना, हम किस मूड में गए, अरे वाह घूमने को मिलेगा, अभी कुछ नया नया आइटम खाने को मिलेगा और थोड़ा इधर उधर साइट सीइंग देखेंगे, कैसे समय जाता है मालूम नहीं पड़ता है। प्रजल्पा करते, या फिर आप कभी इसका जीवंत दृष्टांत अभी इस समय में है आपका मोबाइल। खाली मोबाइल को लो हाथ में और ऐसे करते रहो, ऐसे करते हैं ना लोग, दिन भी कम पड़ जाता है, 1 घंटा गया, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा मालूम ही नहीं पड़ता है, ऐसे रहते हो, देखते रहते हैं। अभी लोग क्या सोचते हैं कि अरे 1 मिनट का रील तो देख रहा है ना, अरे भैया 1 मिनट का 100 रील देख ले तो क्या हो गया, 100 मिनट हो गया ना, और 100 मिनट देखते रहते हो, 100 मिनट 16 माला के साथ 1600 रील, 1 माला में 100 रील भी देख रहे हैं। जब चला हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 1600 रील, और वो 16 माला कम से कम 5-6 घंटे में होता है, ऐसे रील देख के किया हुआ माला। फिर माला भी नहीं होता है, समय भी जाता है, डाटा भी खत्म होता है, घर के काम भी रुक जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रजल इसलिए कहा गया है कि ये मृत्यु को आमंत्रित करता है, कि इंद्रिय तृप्ति में बिताया गया समय कैसे समाप्त होगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। अब जैसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है, पहले के जमाने में तो इतना था नहीं, टेलीविजन नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, बराबर है कि नहीं? लोग सिर्फ एक कोने में बैठ के प्रजल्पा करते थे, उतना जितना कर सकते थे। आज क्या होता है, लगाओ फोन, कोई कहीं भी होने दो, या फिर व्हाट्सएप चैट चलते रहते हैं, ग्रुप चैट चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो पहले के लोग टीवी देखते थे, रिमोट, एक चैनल दूसरा चैनल तीसरा चैनल, अभी वो जरूरत नहीं है, अभी घुमाते रहो, हर किसी के हाथ में टीवी आ गया अपना। सोचिए कितना समय जाता है, और जितना समय जा रहा है पता भी नहीं चलता समय जा रहा है, और जितना समय तेजी से जाता है उतना तेजी से हम लोग मृत्यु के करीब आ जाते हैं, राइट। इसलिए कहा गया है कि मृत्यु के करीब, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, आइए अंदर कौन है वहां पे, हरे कृष्णा, दरवाजा खोलो, कौन है?
जानना चाहते हैं भक्ति शास्त्र क्लास को मेरे पास एक माता जी रहते हैं। आपने एडमिशन लिया है क्या? नहीं मेरा नंबर है आपके पास? हाँ अभी एक प्रभु जी मेरे को दिया है आपका नंबर। बैठिए, आइए बैठिए। अभी बैठना है आपको? हाँ बैठिए। हाँ तो बैठिए, आइए बैठिए। दरवाजा लगा दो। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, वे सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। राइट? हाँ चलेगा, बैठने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठो इधर। सब लोग, आप लोग जीवित हैं क्या? हरे कृष्णा ऑनलाइन वाले डिवोटीज? हरे कृष्णा। तो इस समय हम लोग ऊपर लिख रहे हैं, लेकिन वाणी के संयम का अर्थ अपने पर थोपी गई चुप्पी नहीं होती है। तो अभी कोई प्रश्न करेगा कि अच्छा तो ऐसे बड़बड़ नहीं करना चाहिए ना, तो फिर मैं कोने में बैठता हूँ, हाताची घडी तोंडावरती बोट, बोलायचं नाही काहीच। ऐसे मौन रहने से काम चलेगा आपका? तो उसको ब्लेड को ऊपर कर दो, ब्लेड को ऊपर घुमा दो। हाथ से नहीं, वो रिमोट से भी होगा, हाथ से कर दो, हाथ से भी होता है ना, टूटेगा नहीं ना? हाँ हो गया, अभी ऊपर टकराएगा वो। क्या हुआ? अभी नहीं आ रहा कुछ भी हवा? वो नीचे ऊपर होते रहेगा। तो रिमोट नहीं है यहाँ पे? इधर है ना रिमोट। तो देखिए अभी इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, प्रॉपर इसका उदाहरण देंगे यहाँ पे। वाचो वेगम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि फिर बोलना नहीं है, चुप बैठना है, तो ऐसे बोलने से, बैठने से भी काम नहीं होगा हमारा। राइट? क्योंकि बोलने की इच्छा तो है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात कर रहे हैं उसका अर्थ कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन है, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना। इस प्रकार जीव श्री भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। कृष्ण कथा का उपदेश सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वाणी के वेग को संयमित करने की यही महत्ता है। इसलिए जब तक हम अपने जो बोलने वाली बात है इसको जब तक श्री कृष्ण के गुणगान में नहीं लगाएंगे, भक्तों के गुणगान में नहीं लगाएंगे, तब तक हम इस वाणी को कंट्रोल नहीं कर सकते। बोलना तो है ना, तो बोलो ना भाई, क्या बोलो? बोलो कृष्णा, गाओ कृष्णा, भजो कृष्णा, वो है ना, बहुत सारे भजन हमारे। आप बोलेंगे लेकिन दिन भर कैसे भजन करता रहेगा यार, इतना तो इच्छा नहीं होता है हमको। कोई बात नहीं, शुरुआत में अभी धीरे 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 आदत लगाना है। एक माला के आपने 16 माला के एक दिन में थोड़ी स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हुआ ना। 1 माला, 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला, 12, 16, और कभी कभी हम ज्यादा भी कर लेते हैं। हाँ जी, अच्छा। तो इसलिए ये यहाँ पे विधि क्या है, अपने वाणी को अगर आपको नियंत्रित करना है तो कृष्ण के बारे में बात करो, भक्तों के अच्छे गुण के बारे में बात करो। अदरवाइज हम अपनी वाणी को कंट्रोल में नहीं ला सकते, वाचो वेगम को स्पेशली। और ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि मामला कहां से बिगड़ता है? इधर से बिगड़ता है, बोलने से। अगर बोलना हमने कंट्रोल करना सीखा, बहुत सारा हमारा समस्या संसार का शांत हो सकता है। लेकिन इधर से अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो आगे जाके प्रॉब्लम और बढ़ते जाएगा। राइट? तो इसलिए, और कृष्ण गीता में कहते भी है कि भगवत गीता का जो प्रचार करता है, मेरे बारे में जो बात बोलता है किसी को, उससे ज्यादा प्रिय सेवक मेरे लिए कोई नहीं। कृष्ण बोलते भी है ना गीता में। तो इसलिए हमें भगवान के बारे में बात करनी चाहिए, चैंटिंग करते रहना चाहिए। और अगर आपको किसी के बारे में बोलना भी है तो किसी डिवोटी के अच्छे गुणों के बारे में बोलिए। बताइए कि डिवोटी कितना अच्छा है, कितनी अच्छी सेवा करता है, कितना अच्छा भक्त है। राइट? ये सब बात करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। लेकिन भक्तों के बारे में अगर हम गलत बात करेंगे, गलत बोलेंगे, तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। और जनरली हमारा प्रोपेंसिटी गलत बात करने में होता है। राइट? और कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरे से बड़ा न्यूज कोई दे नहीं सकता है। सोचता है कि मैं जो खबर लेके आया हूं ना, ऐसी खबर तुमको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। बैठिए ना माता जी, यहाँ बैठिए, आइए बैठिए, बैठ जाइए यहाँ पे।
तो ऐसी कोई खबर होती नहीं है जो मालूम नहीं है किसी को, लेकिन हम लोग ऐसे मसाला मार के बोलते हैं कि ऐसा लगेगा अरे बाप रे अभी तो आनंद आएगा आपको, राइट। तो आपने कभी प्लेन राइस खाया होगा ना, प्लेन राइस में मजा नहीं आता है ना, लेकिन अगर उसमें छौंक मार दिया जाए तो, हाँ जी, भालो लगता है। छौंक कैसे होता है, मिर्च मसाला कुछ तो कुछ ऐसे होते हैं लोग, बात इतनी सी रहेगी, उस बात में इतना मिर्च मसाला मारेंगे कल लगेगा और बाप रे ऐसा है ऐसा है ऐसा है और मसाला मार। वही तो है तुम्हारे बाहर के जितने भी कलाकार लोग हैं जो कॉमेडी वाले, ये सब मसाला मारते इसलिए अच्छा लगता है ना। लेकिन भक्ति में मसाला खतरनाक है। मसाला मारना है तो भक्तों के गुणगान में करो कि भक्त कितना अच्छा सेवा करता है, उसके दोष बुद्धि में नहीं, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। किसी का कोई प्रश्न अभी तक? ये हो गया वाचो वेगम पूरा। एनी क्वेश्चंस? बोलिए माता जी, क्या प्रश्न है आपका? कौन सा है प्रभु जी वेद बहुत बड़ा प्रश्न है ये। ये प्रश्न कौन है, पॉइंट कौन सा है? चौथे प्रश्न क्या है? उनका प्रश्न ये है कि क्या प्रश्न है, सॉरी पॉइंट क्या है? पॉइंट है चौथे पेज पे पहला पैराग्राफ, सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, मिला? ये है पहला 6 वेग में से पहला वेग, वाचो वेगम, वो हमने पूरा किया अभी, वाचो वेगम, ठीक है। अपने वाचा उसके वेग को कैसे नियंत्रित करना चाहिए हमने देखा यहाँ पे। तो अपने मन के वेग को नियंत्रित, सबसे उत्तम उपाय भगवान के नाम का जाप करो, उससे बढ़िया कोई उपाय है नहीं। फालतू की यहाँ वहां की बातें करके हमारा चित्त भी खराब होता है, सामने वाले का चित्त भी हम दूषित कर देते हैं, हमारा समय भी बर्बाद होता है और हमारा जप भी लटक जाता है। नहीं, इतना घंटा प्रजल्पा करते उतना घंटा अगर जप किया तो कितना, रोज का 64 माला हो जाएगा, नहीं होगा क्या? पक्का होगा। देखना आप दिन में कितना प्रजल्पा होता है हमसे, कितना मोबाइल में होता है प्रजल्पा, कितना यहाँ वहां बात करते होते हैं। उतना समय अगर हम जप में डाल दे, देखिए अनुभव करने का कोशिश कीजिएगा, शांति होती है जीवन में। हो जाता प्रभु 64 माला रोज। हाँ हो जाता है। सो इस तरह से, सो ये पहला हो गया। नाउ देन नेक्स्ट, फिर उसके आगे है मनसा वेगम। नेक्स्ट पैराग्राफ, मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश, मिला आपको ये? वहां पे आएगा सेकंड वेग मनसा वेगम, मन के वेग को नियंत्रित करना, राइट। तो मन का वेग क्या है? हाँ जी, हाँ भाई, मन तो चंचल है प्रभु, भटकते ही रहता है। हाँ तो वही तो, नहीं भटकने देना ना उसको। हाँ देखिए, मन का स्पीड इतना ज्यादा है कि आप एक क्षण में यहां से कहां पहुंच सकते हैं? अमेरिका। सबको अमेरिका, मंगल पूरे विश्व का भ्रमण कर ले। मन की गति इतनी तेज है कि एक क्षण के अंदर आप कहीं भी पहुंच सकते हैं संसार में। जितना स्पीड हवा का नहीं है, जितना स्पीड आपके गाड़ी का नहीं है, प्लेन का नहीं, उतना तेज गति मन का है। लेकिन मन को, अब देखिए क्या है कि प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, जब कोई अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में स्थिर कर देता है, तो श्री चरित्र में कोटेशन दिया नीचे, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न नहीं उठता। इसी प्रकार यदि भगवान श्री कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन को विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। ये लाइन ठीक से पढ़ लीजिए, समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। तो कोई क्या बोल सकता है, अरे मन में ये नहीं सोचना चाहिए, वो नहीं सोचना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? अभी ऐसे बैठे रहो चुपचाप, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। स्पेशली जिस चीज के बारे में बोलोगे, मैं उस ड्यूटी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, मैं उस ड्यूटी के बारे में बुरा, वही सोचोगे फिर आप। मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं। दिन भर बैठ के रसगुल्ले के ऊपर ध्यान कर रहे हो तो खाएगा ना फटा उठ के बाद में। मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, ये पिक्चर मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, ये देख ही लेगा फिर वो। तो इसकी विधि क्या है? इसकी विधि इसलिए देखिए,
मन को ऐसे आप और दूसरा ऐसा भी नहीं है कि आप बोल सकते हैं मैं अभी कुछ नहीं सोचूंगा, ऐसा नहीं होता ना, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। मन का स्वभाव है कुछ तो सोचना। अभी या तो आप आध्यात्मिक सोचो या भौतिक सोचो। तो प्रभुपाद यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला दे रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है। जैसे जो आपके है ना बाजू वाले वो करते हैं, वो बैठ के बोले लाइट के ऊपर देखो, कुछ मत सोचो, लाइट के ऊपर देखो। तो अभी लाइट, अरे वो 20 साल पहले मैं डिस्को डांस में जाता था, उधर भी ऐसी लाइट होती थी नहीं? अरे रंगीन लाइट, तो वो उधर चला जाता है अपने पुराने जमाने में। तो फिर क्या फायदा हुआ आपके उस लाइट को देखने का? या कुछ लोग बोलते हैं कल रात को नींद नहीं हुआ था, आनंद है ना। तो ऐसे शुद्धिकरण नहीं होने वाला है हमारा। मन को हम ऐसे खाली नहीं रख सकते, उसको कुछ तो देना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा होता है छोटा सा, उसको कुछ तो खिलौना देना पड़ता है। नहीं दिया तो वो चाकू पकड़ेगा, गैस की लाइटर जला देगा, कुछ घर में आग लगा देगा। बच्चे को कभी छोड़ देना घर में, खाली एक लाइटर छोड़ना, बाजू में चाकू रख देना बस। या तो खुद को मारेगा या घर में आग लगा देगा, कुछ भी करेगा। मन ऐसे होता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं सिंपल समाधान हमारे लिए, किंतु यदि कोई सदैव भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो वो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। अभी प्रभुपाद ने एक लेक्चर में मैंने सुना था, प्रभुपाद कहते हैं आप बैठ के सोचो कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकता हूं मैं। आप सोचो ना, आपका मन क्या हो गया? सोचो। अभी मैराथन चालू है दिसंबर का। कल मैं गई थी 3 घंटा हम लोग वहाँ खड़े थे डिस्कशन के लिए। 3 घंटा 5-6 लोग कम से कम वहीं बैठे, हटे ही नहीं हो क्या इतना जोर जोर से बातें कर रहे थे। लेकिन एक भी बुक्स ना लिए ना ही हटे भी। इतने टाइम 3 घंटा 8 साढ़े 8 बजे तक वो लोग बैठे ही थे, 5 बजे से लेकर। आपका संग लेने के लिए आए थे। बेचारी भटकी हुई आत्मा है। क्या बातें कर रहे, इतना टाइम तक, लेकिन कंटाला नहीं आया बैठ के? उनको नहीं आया, आपको आया। हरे कृष्ण। लेकिन आपका 3 घंटा कृष्ण सेवा में गया ना। 3 घंटा आपने बैठ के विचार किया कैसे बुक दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो प्रॉपर बेसिकली कहते हैं कि अगर हम ये विचार करें कि कृष्ण भावना आंदोलन को कैसे संसार में फैलाना है, आपका मन कंट्रोल हो गया उसी समय। क्योंकि मन को आप अभी दूसरा कोई सोचने के लिए देंगे नहीं। मन जब इसमें एंगेज हो जाएगा कि मुझे सेवा कैसे करनी है, कैसे करनी है सेवा, पॉइंट नंबर 1 2 3 ऐसे कर सकता हूँ मैं, ऐसे सेवा कर सकता हूँ। इसलिए भक्त कैसा होता है ना, भक्त शांति से बैठ के चिंतन करते रहता है। जीवन में कितनी भी समस्या आने तो वो चिंतन करता है कि कृष्ण की सेवा कैसे करूं मैं, क्योंकि कृष्ण की सेवा करने से ही उसकी समस्या दूर होने वाली है। बिना कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण का ध्यान करके उसकी समस्या का निराकरण, अगर समस्या जीवन में है तो उसका चिंतन करने से समस्या दूर होने वाली है क्या? नहीं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं ना, अंधकार के ऊपर चिंतन करोगे तो अंधकार को दूर नहीं कर सकता है। समझो आपके लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम आ गया, आप सोच रहे हैं प्रॉब्लम है यार ये, तो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। अंधकार को समाधान नहीं दे सकता है। अंधकार को दूर करने के लिए क्या चाहिए? रोशनी चाहिए। रोशनी कहां से आएगी? तो कृष्ण की तुलना किससे की गई यहाँ पे? सूर्य के समान। सूर्य अगर अभी समझ लीजिए यहाँ पे अंधेरा, इस रूम में अंधेरा है और आप इस क्लासरूम में आए और आपको मालूम नहीं कि बटन कहाँ है, ठीक है? अब अंदर आ गया, पहले आते ही कुर्सी पे धड़ाम गिर गए आप, फिर आपको गुस्सा आया है अंधेरा, मैं तेरे को अभी पीटूंगा, और आपने अंधेरे को पीटने की कोशिश किया। हो सकता है आपके पास कुछ चाकू तलवार भी लेके आए, लेके नहीं आया, आपने अंधेरे को मार रहे। ऐसे अंधेरा मरता है क्या? सिंपल, आपको अगर मालूम पड़े कि यहाँ बटन है, टक प्रकाश। उसी प्रकार आपको मालूम है कि मेरी झोली माला कहाँ है, किधर है, कहाँ रखी थी लास्ट। जैसे झोली वाला में हाथ डालो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसलिए मन को शुद्ध करने का तरीका क्या है? भगवान में ध्यान करना, चिंतन करना, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, राइट। इसलिए जितनी मात्रा में हम भगवान के जाप को, भगवान की सेवा को अच्छे से करने,
देखिए ऐसा नहीं कि एक दिन में हमारा जप अच्छा होने वाला है, लेकिन हम बैठ के चिंतन कीजिए ना कि जप कैसे अच्छा हो सकता है मेरा। मेरा जप अच्छा करने के लिए क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, बैठ के सोचिए ना आप बैठ के सोचिए कि मेरी प्रगति क्यों नहीं हो रही कृष्ण भावना में, या बैठ के सोचिए कि गुरु महाराज ने उपदेश दिया है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, कैसे कर सकता हूं मैं, बैठ के सोचो ना। सोचो क्लास होने के बाद। फिर इंस्टाग्राम रील देखने के लिए टाइम नहीं होगा, फेसबुक वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा समय किधर जा रहा है, और इधर समय नहीं दिया तो उधर तो जाने ही वाला है पक्का। तो इसलिए पहले इधर समय दो, वो अपने आप हट जाएगा। फिर किसी भक्त के बारे में बुरा बोलने का समय नहीं बचेगा हमारे पास। जब बुरा बोलने का समय नहीं बचेगा तो फिर अच्छा बोलने का, अगर हमने प्रारंभ किया है, राइट, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण भावनामृत तथा उनके श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन वश में आएगा। तो ये विधि है। तो हमें तरीका ढूंढना है कि किस प्रकार मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। इसीलिए देखिए एक चीज कहा गया है कि हम लोग माया को संसार से दूर क्यों नहीं कर पाते, स्पेशली हमारे जीवन से, क्योंकि हम लोग पहले ढूंढते ही नहीं है कि माया को दूर करने का तरीका क्या है। हम लोग सारे यहाँ पे आए हैं माया से दूर होने के लिए, बराबर है कि नहीं। जो भक्ति में मार्ग में प्रवेश किया है वो क्या करना चाहता है, माया को, लेकिन बिना ये जाने कि कैसे दूर कर सकता हूं, दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे होगा हमारा काम, राइट। आप समझे कि नहीं ये पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं। तो माया को दूर करने के तरीके ढूंढिए ना, आप ढूंढ के निकालिए तरीका। तो आप ढूंढिए, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम की वजह से ज्यादा मैं माया के पास घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ। जैसे अगर समझो आप कोई ज्यादा टेलीविजन देखते हैं या मोबाइल देखते हैं या कोई प्रचल्पा करते हैं, तो या फिर ज्यादा सोते हैं, आप तरीका ढूंढो ना। तो सोते हैं तो फिर ऐसे भक्त को बोलो भाई मेरे को फोन करना, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा ना मुझे फोन करना। मैं तो अगर आप नहीं बुलाएंगे तो मैं ऐसे भी सोने वाला हूँ, तो मेरा वैसे ही समय जाएगा फालतू में, तो बुला लो मुझे, राइट। तो इसलिए कहते हैं so often our struggle becomes difficult because we try to drive away Maya without finding out how we can get attracted to Krishna, right। अल्टीमेटली क्या है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भगवान कृष्ण के पास कैसे जाना चाहता हूँ। आपको गुरु ने दीक्षा दिया है, मंदिर दिया है, भक्तों का समूह दिया है, लेकिन भगवान के पास कैसे जाना है मुझे ढूंढना पड़ेगा ना। मैं कौन सी सेवा कर सकता हूँ, कौन सी सेवा करने से मेरा अच्छा होगा, या कौन सी सेवा में मैं अपराध कर रहा हूँ, वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा। जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। तो हम सबको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढा है आप लोगों ने, जैसे प्रभु ने ढूंढा है। सेवा करते हैं प्रभु, बहुत सेवा करते हैं, प्रसाद सर्विंग का देखा आपने कभी उनको मंदिर में, ब्रेकफास्ट सर्विंग करते हैं, फेस्टिवल में सर्विंग करते हैं, ये विनोद भी करता है। तो इन्होंने ढूंढ के निकाला है कि जो समय फालतू में यहाँ वहां जाएगा, सेवा करो भाई। ये भी करते हैं, वॉलंटियर सेवा करते हैं, क्राउड केयर, है ना, आप लोग करते हैं ना सेवा। आप ढूंढ के निकालो कि आपको क्या जमता है, क्या कर सकते हैं जिससे मेरा समय कृष्ण की सेवा में समर्पित हो और बाकी मेरा समय यहां वहां बर्बाद ना हो। ये ढूंढने से हमारा काम बनेगा, ठीक है। आपने क्या ढूंढा है, बोले मंदिर में ही जॉब करता हूं मैं, तो उसी में सब कुछ आ गया, परमार्थ अर्थ सब कुछ आ गया उसके अंदर, राइट। इस तरह से तो ये यहाँ पे हो गया है, 4:44 हो गए हैं। 2 वेग हमने, एक सवाल था, हाँ बोलिए, एक सवाल था, बोलिए बोलिए। एक्चुअली ना अभी हम सेवा करते हैं, मंदिर में करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, किधर भी, तो उसको अपन कैसा कंसर्न करना चाहिए कि वो परमार्थ में जा रहे हैं हम लोग। तो आपका प्रश्न जो है अगले हफ्ते लिया जाएगा। ओके। ये क्लासरूम दूसरे हमारे प्रभु को देना है, तो वो आ गए हैं। आप प्रश्न बना के रखिए या फिर ग्रुप में पोस्ट करके रखिए, मुझे अगले हफ्ते याद, हाँ मैं डाल देता हूँ, हाँ उसका मैं डाल देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। ओके ओके, तो थैंक यू। अगले हफ्ते मिलेंगे और आगे का वेग हम लोग आगे लेंगे, क्रोध वेग। ओके, एग्जाम में आना प्रभु का अगले प्रभु जी